युद्ध की बात करते हैं, जहां मिडिल ईस्ट में युद्ध का आज 8वां दिन हो चला है। इन 8 दिनों में मिडिल ईस्ट में भारी तबाही हुई है, जो अभी भी रुक नहीं रही है, लगातार जारी है। लेकिन इन 8 दिनों में कब क्या हुआ, ईरान के खिलाफ युद्ध कैसे शुरू हुआ और अब कब तक इसके चलने का अंदेशा है, इन 8 दिनों में पहले दिन से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, युद्ध की एक एक डिटेल टाइमलाइन के साथ इस रिपोर्ट में आप देखिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम लगातार जारी रखने और एटम बम बनाने की जिद ने ईरान को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। जून 2025 में न्यूक्लियर साइट पर अटैक के बाद अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बर्बाद हो गया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें इस दावे की पोल खोल रही थी कि ईरान अब भी यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा है। जिसके बाद अमेरिका इजराइल ने जॉइंट ऑपरेशन किया। अमेरिका ने ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी नाम दिया, तो वहीं इजराइल ने रोरिंग लायन। हमले में ईरान के कई प्रमुख शहरों तेहरान, कोम और इस्फहान पर हमले किए। सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत 40 शीर्ष नेताओं के साथ ही 200 लोगों की भी मौत हो गई। जवाब में ईरान ने इजराइल के बड़े शहरों तेल अवीव और यरूशलेम के साथ ही अपने आसपास के देशों में अमेरिकी एयर बेसेस पर हमले करना शुरू कर दिया। अब पहले दिन खामेनेई की मौत के बाद ईरान भड़क गया और अपने पड़ोस में अमेरिकी दोस्तों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुवैत, कतर, सऊदी में भी ईरान हमले करने लगा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने ईरान को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। बताया गया कि अमेरिका ने ऑपरेशन कर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। IRGC ईरान की सिक्योरिटी की सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसके मुख्यालय पर हमला ईरान को और ज्यादा उकसावे वाली कार्रवाई थी। ईरान भी इन हमलों का जवाब इजराइल के शहरों और अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके दे रहा था। ईरान की दागी मिसाइल इजराइल के बीर शेरबा और ऐसे अलग अलग इलाकों में गिरी। 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 28 से ज्यादा लोग घायल हुए और इसके बाद पूरे इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी गई। जवाब में अमेरिका इजराइल ने ईरान के कई शहरों और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाना शुरू किया। ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और इन हमलों से ईरान दहल गया। अब ये युद्ध तीसरे दिन तक पहुंचते पहुंचते और भीषण हो गया, क्योंकि एक तरफ अपने सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद ईरान बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, जबकि अमेरिका, इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को तबाह करने के प्लान पर काम कर रहे थे। जिसके लिए इजराइल अमेरिका ने सबसे पहले ईरान की बची कुची न्यूक्लियर साइट पर ऐसा हमला किया, जिसके बाद न्यूक्लियर प्लांट की जगह सिर्फ धूल और बारूद उड़ रही थी। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमला किया, साथ ही ईरान के 50% मिसाइल स्टॉक नष्ट किया और ईरानी नेवी के 9 जहाज डुबो। इसके जवाब में कुवैत ने फ्रेंडली फाइट में अमेरिका के 3 फाइटर जेट गिरा दिए। साथ ही ईरान में हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया और साथ ही ईरान ने इजराइल से हाइफा, तेल अवीव और यरूशलेम जैसे बड़े शहरों पर मिसाइल और ड्रोन मारना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के साथ ही उसके प्रॉक्सी टेरर ग्रुप हिजबुल्लाह पर हमले शुरू कर दिए, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल को मिटाने का ख्वाब देख रहा है। ईरान पर हमला होते ही एक्टिव हो गया, लेकिन आतंकियों के लिए इजराइल का भी प्लान तैयार था। IDF ने बेरूत पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग और लोकेशन के साथ ही हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी मिसाइल और ड्रोन दागे। अब चौथे दिन युद्ध और ज्यादा घातक मोड़ पर पहुंच चुका था। अब हवाई हमले के साथ ही युद्ध समंदर में भी शुरू हो गया, जब अमेरिका ने ईरान के वॉरशिप को निशाना बनाया, जो श्रीलंका के पास था और कई देशों के साथ वॉर एक्सरसाइज के बाद ईरान लौट रहा था। लेकिन इसी बीच एक अमेरिकी मिसाइल का निशाना बन गया, जिसमें 87 ईरानियों की मौत हो गई। जबकि युद्ध में चौथे दिन तक ईरान में 780 लोगों की जान जा चुकी थी। सऊदी अरब, कुवैत और लेबनान में अमेरिकी दूतावास अस्थायी तौर पर बंद हैं। इस बीच ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि बातचीत के लिए देर हो चुकी है, अब ईरान को नतीजे भुगतने होंगे। जिसके बाद ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले तेज हो गए। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने इराक के एरबिल के साथ दोहा, दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक किए।